बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी स्पाइस के बारे में है जो हम आमतौर पर अपने खानों में इस्तेमाल तो करते हैं और आज मैं ये बताऊंगी कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मीठे सोडे की। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो है हार्ट बर्निंग के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमेशा तेज़ाबियत का मसला रहता है, यानी उनके स्टमक यानी उनके मैदे के अंदर जो है वो तेज़ाबियत रहती है। तेज़ाबियत होने की वजह से जो है वो उनकी जो पीएच है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम होती है। ये तेज़ाबियत ना सिर्फ़ उनके मैदे को मुतासर करती है बल्कि आप समझ लें कि उनके सीने में भी इसकी वजह से काफ़ी जलन होती है। ऐसे लोग अगर 1 टीस्पून जो है वो मीठा सोडे को एक ठंडे ग्लास के पानी के अंदर मिक्स करके पिएँ तो उनको तेज़ाबियत में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा इसका एक अहम इस्तेमाल जो है वो इचिंग के अंदर भी है। जैसे कि आपको पता है आजकल बरसात का मौसम शुरू हो गया है। छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े निकलते हैं और अक्सर हमारे जो जिस्म के ऊपर जो है वो एलर्जी या ख़ारिश जो है वो होना शुरू हो जाती है। अगर हम यही इसी सोडा यानी मीठे सोडे का पानी के साथ थोड़ा-सा एक थिक सा पेस्ट बना के उस एरिया के ऊपर लगा लें थोड़ी देर और बाद में उसको वॉश कर लें तो हम देखेंगे कि उस एरिया के ऊपर जो एलर्जी है या जलन है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसके अलावा काफ़ी तेज़ धूप के अंदर यानी सन बर्न हो जाती है, स्किन आपकी या जिस्म का कोई भी हिस्सा जो सन बर्न हो जाए तो आप ऐसा करें कि आप पानी के अंदर थोड़ा-सा मीठा सोडा मिलाएँ, उसको वॉश कर लें तो आपको इस समय में भी काफ़ी हद तक बेहतरी फ़ील होगी। इसके साथ-साथ ये बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करता है, यानी हमारे जिस्म के अंदर जो फ़ाज़िल मादे बनते हैं, जो वेस्ट मटीरियल बनते हैं, उनको भी बाहर निकालने में एक अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ-साथ जो हमारी किडनीज़ का फ़ंक्शन है, उसको ये बेहतर करता है। आम तौर पर अगर हम जो नींबू पानी पीते हैं, इससे जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो नमकियात हैं, वो भी पूरी होती रहती हैं। अगर हम उसमें 1 चुटकी मीठा सोडा भी मिला लें, तो क्या करेगा ये हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बने हुए होते हैं, जो फ़ाज़िल मादे होते हैं, ख़ास तौर पर मरकरी और लेड, ये उनको बाहर निकालने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ-साथ अगर हम देखें बाज़ लोगों के जो मुँह से बदबू आती है, अगर वो थोड़ा-सा मीठे सोडा पानी में मिलाकर थोड़ी-सी कुल्लियाँ कर लें, तो उससे उनकी बदबू कम हो जाएगी। बाज़ लोगों के दाँत बहुत ख़राब होते हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा निशान होते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि पान खाते हैं या गुटखा खाते हैं, उनके दाँतों पे काफ़ी हद तक निशान होते हैं। उन्हें चाहिए कि वो बेकिंग सोडा थोड़ा-सा लें और थोड़ा-सा उसमें नमक मिला के उस पे ब्रश करें। तो उनको देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उनके दाँतों से जो निशान हैं वो कम हो जाएँगे। अगर वो नमक की जगह लेमन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ लोग समझते हैं कि उनकी जो बॉडी है उससे काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, जो पसीना आता है उससे स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो वो भी ऐसा कर सकते हैं कि पानी में नहाने से पहले उस पानी के अंदर 1 चम्मच जो है वो आप मीठा सोडा डाल लें और बाद फिर उसको आप नहाएँ। इससे आपके जरासीम भी जो हैं वो बॉडी से वो ख़त्म होंगे और आपकी बॉडी से स्मेल आना भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम मैनीक्योर पेडिक्योर की बात करें तो हम नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच मीठा सोडा डाल के अपने हाथों को और पाँव को अगर उस नीम गर्म पानी में डुबो लें थोड़ी देर के लिए तो हम देखेंगे हमारे जो हाथ-पाँव हैं वो क्लीन हो गए हैं और सारा मैल-कुचैल जो है वो उतर चुका है। इसके साथ-साथ वैसलीन के अंदर अगर आप थोड़ा-सा मीठा सोडा डाल के उसको मिक्स करके रख लें और रोज़ाना अगर अपने हाथों पे या पाँव पे लगाएँ सिर्फ़ 10 से 15 मिनट तक और उसके बाद आप हाथ धो लें तो आप देखेंगे आपके हाथ जो हैं और पाँव जो हैं वो नरम और मुलायम हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप पानी के अंदर मीठा सोडा डाल के पाँवों को वॉश करते हैं तो आपके पाँव से स्मेल नहीं आती। आजकल के मौसम में जो है वो सॉक्स पहनने की वज़ह से जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है लोगों में के पाँव से, तो कोशिश करें नायलॉन के सॉक्स आप ना पहनें। नायलॉन के जो सॉक्स होते हैं उसकी वज़ह से पाँव से बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। आपको चाहिए कि आप कॉटन वाले सॉक्स का इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आपका हो गया है, तो तब भी आप जो है वो 1 ग्लास आप पानी ले लें, उसमें 1 चुटकी जो है वो मीठा सोडा डालें, उसको पी लें, तो आपके बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शंस हैं और जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे। इसके साथ-साथ जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो कि काफ़ी हैवी किस्म की या हार्ड किस्म की एक्सरसाइज़ करते हैं। लिफ्ट्स आप समझ लें वेट लिफ्टिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा साइक्लिंग करते हैं, तो उनके क्या होता है कि बॉडी की तमाम टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म का एसिड जिसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाता है और इस तरह उनकी टाँगों में या उनके बाजुओं में या जिस्म के किसी और भी हिस्से में खलियाँ सी पड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं वो क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए हैं। अगर ये लोग भी पानी के अंदर जो है वो 1 चुटकी जो है मीठा सोडा डाल के उसको पी लें
एक्सरसाइज़ से 2 या 3 घंटे पहले, तो क्या होगा कि उनको इस किस्म का कोई मसला नहीं होगा, क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे, उनको जल्दी थकावट भी नहीं होगी, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो एक्सरसाइज़ कर सकेंगे। इसके अलावा हम मीठे सोडे को एक और अहम जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जब हम सब्जियाँ या फल खरीदने जाते हैं, तो हमें ये डाउट होता है कि इसके ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स लगे हुए होंगे, खादें लगी भी होंगी जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोग होते हैं जो कि छिलका उतार कर खाना पसंद करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप पानी के अंदर थोड़ा-सा मीठा सोडा डालें और सारी सब्जियों और फलों को उसके अंदर थोड़ी देर के लिए डुबो कर रख दें, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट तक रख सकते हैं आप। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारी सब्जियों से जो सारे पेस्टिसाइड्स हैं या खादें वगैरह का जो भी मटीरियल है वो उससे उतर जाएगा और आप उसके बाद उसको टैप वाटर से यानी नलके के पानी से धो अच्छी तरह धो लें। इसके साथ-साथ एक जो इसकी भी एक प्रिकॉशन मैं आपको बताती चलूँ कि कौन से लोग हैं जो मीठे सोडा का इस्तेमाल करते वक़्त थोड़ा-सा सोचेंगे, वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है क्योंकि मीठे सोडे का फ़ॉर्मूला है NaACO3 और इसके अंदर सोडियम आयन मौजूद होते हैं। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है उनके बॉडी के अंदर जो है वो सोडियम ही ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो इसको इस्तेमाल ना करें बल्कि इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से रजू करें। ये ना हो कि इसको इस्तेमाल करने के बाद उनका ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा और बढ़ जाए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।